नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है माँ भुवनेश्वरी की साधना। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में से एक विद्या है और इनकी साधना से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ आपको प्राप्त होते हैं। माँ भुवनेश्वरी, माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी, माँ महासरस्वती का सम्यक रूप है, जिसे हम बोल सकते त्रिगुणात्मक रूप है। इसलिए इस साधना को जो भी साधक करता है उसे जीवन में सौभाग्य प्राप्त होता है। इस संसार में जितनी भी साधनाएं और सिद्धियां हैं उनमें 10 महाविद्या की साधना सबसे अधिक महत्वपूर्ण, प्रभावयुक्त और कलयुग में शीघ्र फलदायक है। ये 10 महाविद्याएं शीघ्र फलदायक होती हैं, असंभव बाधाओं को दूर करने वाली होती हैं और जीवन की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाली होती हैं। और इन सभी साधनाओं में माँ भुवनेश्वरी का जो साधना है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आप जीवन में तीनों महाशक्तियों की साधना न कर पाएं तो केवल एकमात्र माँ भुवनेश्वरी की साधना करने से ही आपको तीनों महाशक्तियों की गुण प्राप्त होते हैं, शक्तियां प्राप्त होती हैं, सिद्ध शक्तियां। देखिए, भुवनेश्वरी जो माता है उनकी साधना करने के लिए सबसे श्रेष्ठ समय होता है नवरात्रि। अब चाहे गुप्त नवरात्रि हो, चाहे शारदीय नवरात्रि हो, ये जो समय होता है महाशक्तियों की साधना और अनुष्ठान के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस अवधि में आप किसी भी प्रकार की महाशक्ति साधना करेंगे तो निश्चय ही आपको अनुकूल फल जो होता है वो प्राप्त होता है। चूंकि ये भुवनेश्वरी साधना महाशक्ति साधना है और 10 महाविद्याओं में से एक ही महाविद्या है, फिर भी ये साधना अन्य सभी महाविद्याओं की अपेक्षा थोड़ी सी सुगम और सरल है। यह सौम्य साधना है, अतः इसका कोई विपरीत परिणाम नहीं होता है। यह साधना पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकता है, या ये जो साधना है ये कोई भी गृहस्थ कर सकता है, कोई योगी और सन्यासी भी कर सकता है। जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, अपने जीवन के कष्टों को दूर करना चाहता, अपने जीवन की कमियों को दूर करना चाहता है, तो उसके लिए यह स्वर्णिम अवसर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप नवरात्रि में भुवनेश्वरी साधना करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपको प्रत्यक्ष दर्शन भी हो जाए। ठीक है, आपको साधना काल में कुछ बातें ध्यान में रखने वाली हैं। अगर आप साधक हैं, गृहस्थ हैं, मां भुवनेश्वरी की साधना किसी भी समय में प्रारंभ की जा सकती है, परंतु नवरात्रि में इस साधना का विशेष महत्व है और नवरात्रि के प्रथम दिन से ही इस साधना को आपको प्रारंभ करना चाहिए और अष्टमी को आपको इसका समापन करना चाहिए। इस साधना में कुल 1 लाख मंत्र जप किए जाते हैं। यह ऐसा नियम नहीं है कि नित्य निश्चित संख्या में ही मंत्र जाप आप करें, किसी दिन आप कम कर लें, किसी दिन ज़्यादा कर लें, परंतु यदि आप 15,000 मंत्र का जाप डेली करते हैं तो इससे अनुकूलता रहती है। यह साधना पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकती है, परंतु यदि स्त्री साधना काल में अपने पीरियड से आ जाए, अपने चक्र से आ जाए, तो उसी दिन ये साधना समाप्त कर देनी चाहिए। इस साधना काल में स्त्री का जो संग होता है वो वर्जित है। साधक शराब आदि ना पिए, ना जुआ खेले और ना स्त्री का संग ले। साधना प्रातः या रात्रि को कभी भी की जा सकती है। यदि साधक चाहे तो प्रातः काल या रात्रि काल दोनों ही समय इस साधना को संपन्न कर सकता है। मंत्र जाप के लिए आपको कमल गट्टे की माला लेनी है या मूंगे की माला का ही उपयोग किया जाना चाहिए। रुद्राक्ष की माला का प्रयोग निषेध है। आसन आपका ऊनी होना चाहिए और सफेद रंग का होना चाहिए। साधक को पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए। सामने घी का दीपक लगाना चाहिए। यदि साधक चाहे तो अखंड दीपक भी लगा सकता है।
अन्यथा जब तक आपके मंत्र जाप चलें तब तक आपका जो दीपक है वो जलना चाहिए, अगरबत्ती यहाँ पर नहीं लगेगी। अपने सामने माँ भुवनेश्वरी का फोटो रखिए, भुवनेश्वरी का यंत्र आप रखिए। पहले दिन भुवनेश्वरी देवी का पूजन कर, उनका ध्यान कर मंत्र जब प्रारंभ कर देना चाहिए। पूजन में कोई कठिन विधान नहीं है। यदि आपको केवल माँ भुवनेश्वरी के ही दर्शन चाहिए तो आप केवल भुवनेश्वरी मंत्र का जाप ही करें, पर यदि कोई इच्छा हो तो इस मंत्र से पूर्व और अंत में संबंधित बीज लगाना चाहिए। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, रोग निवारण हेतु जो मंत्र है वो वम है और माँ भुवनेश्वरी का बीज मंत्र जो है वह ह्रीम है। तो अगर आपको रोग मुक्ति से मुक्ति चाहिए होगी तो आप वम ह्रीम वम मंत्र का जाप करें। इस प्रकार भुवनेश्वरी देवी के मंत्र के दोनों ओर संबंधित बीज लगाकर मंत्र पढ़ने से एक मंत्र माना जाता है। इस प्रकार 1 लाख मंत्र का विधान है। स्नान कर आप शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए। साधक को दूसरी बार रात्रि को भी पुनः साधना में बैठना हो तो उसे पुनः स्नान कर सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए। यदि सर्दी हो तो सफेद कंबल या ऊनी वस्त्र आप ओढ़ सकते हैं। सिले हुए वस्त्र पहनना निषेध है। आप एक समय यानी रात्रि को भूमि में सोएंगे, खाट या पलंग में आप नहीं सो सकते हैं। भोजन एक समय एक स्थान पर बैठकर ही करें, जितना भी चाहे करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शराब, मांस, लहसुन, प्याज इन सब का प्रयोग वर्जित है। इसके अलावा आप दिन में 2 बार फल ले सकते हैं। पेय पदार्थ आप जितनी बार चाहे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भुवनेश्वरी साधना बहुत ही फलदायी साधना है और भुवनेश्वरी का जो मंत्र है वो ह्रीम है। मैं फिर से बोल देता हूँ, आप इस मंत्र को किसी के भी आगे लगा के कर सकते हैं। जैसे क्लीम, तो क्लीम ह्रीम क्लीम, यानी भुवनेश्वरी के मंत्र के आगे 2 बार ये मंत्र लग जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जो मंत्र है एक अक्षर का, ये अपने आप में इतना ज़्यादा चैतन्य है कि इसके फायदे यहाँ पर गिनाना थोड़ा सा संभव है। आप इस साधना को कोशिश करें 1,25,000 करें और कम से कम दिनों में कोशिश करने की आप कोशिश करें। 21 दिन, 41 दिन, 51 दिन, लास्ट 51 दिन आप कर सकते हैं। और ये जो साधना है मासिक धर्म होने के बाद में ये फिर से नई स्टार्ट करनी पड़ेगी। इस साधना को कंटिन्यू नहीं माना जाएगा। तो आप कोशिश ये करें कि इनको 30 दिनों के आपका जो टाइम पीरियड होता है उससे पहले ही आप ख़त्म करें। थोड़ी सी परेशानी होगी, थोड़े से ज़्यादा समय लेगा, लेकिन आपके काम बन जाएंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सब के लिए बहुत बहुत प्यार, शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी लोग यूं ही आगे बढ़ते रहें। नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी।